बाबा साहब तो 1916 से ही अपनी राइटिंग्स में ये लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म के विरुद्ध में। होलिका सम्मान सम्मेलन दिवस पर आप क्या कहना चाहते हैं, बतलाइए। आखिर कई लोग कह रहे हैं कि नहीं मनाना। देखिए, संघर्ष विचारधाराओं का है। विचारधाराओं के जरिए हम पे जो थोपा गया है, कुछ ग्रंथ जो लिखे गए हैं, उनका ना कोई एविडेंस है, ना किसी तरह का कोई ये है, और पूरे मानवीय मूल्यों के विरुद्ध जो चीजें हम पे लागू की गई हैं, तो उन विचारों के संघर्ष के रूप में ये आ रहा है कि भाई जब आप गलत तरीके से किसी ग्रंथ को हम पे थोप रहे हैं तो हम उस ग्रंथ का प्रतिकार करते हैं। यहाँ बात सम्मान की है या फिर शहादत की है, बात वो नहीं है। ये पूरी की पूरी अगर चीजें हैं तो वो हमारे मूल निवासी जो गर्व है, गौरव है, उसको गिराया गया है उनके ग्रंथों के द्वारा। तो हम लोग फिर से पुनः जो है सो उसका प्रतिकार करते हैं कि अगर हमारे मूल निवासी लोगों का अगर असम्मान किया जाएगा तो हम उसका विरोध करते हैं और हम अपने नायकों का सम्मान करते हैं। ये एक प्रतीक है, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। अब रही बात कि हम लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं। बाबा साहब हमको ये अधिकार देते हैं कि तर्कों पे सब चीज समझते हैं, बूझते हैं, तो फिर अपने समाज को इस बहाने हमको जागृत करने का अधिकार है। हम लोग तर्कों पे बात करते हैं और इस सम्मान समारोह के जरिए हम अपने समाज में एक जागृति फैला रहे हैं कि जितनी भी समाज में कुरीतियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। कैसे करेंगे उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। बाबा साहब कभी तो होलिका दहन खेले नहीं है और लोग। हाँ, निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि बाबा साहब तो 1916 से ही अपनी राइटिंग्स में ये लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म के विरुद्ध में, ठीक है, कि हिंदू धर्म की बातें वो कर रहे हैं। वैसे तो मैंने पूरा तरीके से समझिएगा तो हिंदू कोई धर्म भी नहीं है। किसी भी ग्रंथ में हमको दिखा दीजिए कि जहाँ हिंदू धर्म नाम का चीज शब्द लिखा हुआ हो। आजकल लोग नया शब्द भी गढ़ लिए हैं, सनातन, तो किसी भी ग्रंथ में हमको सनातन शब्द भी दिखा दीजिए तो वह भी नहीं है। यानी इनके पास प्रामाणिकता नहीं है, बॉस, प्रामाणिकता नहीं है। ये मनगढ़ंत बातें हम पे थोप दिया। हम लोगों ने भी सैकड़ों वर्षों से इन चीजों को सुना समझा है, उस चीजों को अडॉप्ट किया है, तो आज उसी पर चल रहे हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, सब चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। आप विरोध करते हैं खुलकर, लेकिन ऐसे कई लोग अम्बेडकरवादी भी होकर होलिका दहन मनाने जाते हैं। हाँ, ये सही बात आप कह रहे हैं। एक्चुअली अम्बेडकरवादी होना और जरूरी नहीं कि विरोध करना, मैं विरोध शब्द जो मैंने कह रहा हूँ यह भी कोई जरूरी नहीं कि उचित है। अम्बेडकरवादी लोग जो हैं वो इस रिचुअल्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अम्बेडकरवादी कोई अपने को होने को अगर कहता है तो उनसे एक सवाल सिर्फ मैंने पूछना चाहेंगे कि क्या उन्होंने अम्बेडकर साहब को पढ़ा है। बाबा साहब के फॉलो कर रहे हैं लोग, किताब नहीं पढ़ता है संविधान, बतलाइए। जो पढ़ते नहीं है तो वो तो गलत तरीके से गलत रास्ता ही अख्तियार करेंगे ना। वो कहते हैं अपने को अम्बेडकरवादी, लेकिन उनका जो तो अपना चाल। कई लोग समाज में ऐसे भी करते हैं कि बुल्लू गमछी माथे में बांधकर हुरकवारी होलिका दहन फूकने जाते हैं। आखिर ऐसे क्यों करते हैं? हमारे समाज की है कि एक्चुअली जो है सो हम लोग जो पुरानी चीजें हैं जो हम पर सैकड़ों वर्षों से जो थोपी गई हमारे दिमाग में, अभी वो चीज स्थापित है तो हम लोग उसको अभी पालन कर रहे हैं। लेकिन ये समय आएगा, धीरे धीरे लोग जागृत होंगे और इन चीजों को तोड़ेंगे। बाबा साहब के फॉलो भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, मूर्ति को भी। आखिर बाबा साहब बदनाम हो रहा है ना? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। यहाँ दोस्त थोड़ा सा हम लोग अपने जो है सो जो भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं उनका कमी है, जो अपने समाज में सही तरीके का संदेश नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ इस बात को जो समझना होगा और फिर धीरे धीरे लोग जान जाएंगे तो ये सारी मैंने बुराइयां दूर हो जाएंगी। इनका कहने का यह अर्थ हुआ सर का कि हम लोग धीरे धीरे बाबा साहब के प्रचार करेंगे और धीरे धीरे जागरूक होंगे और धीरे धीरे करते करते रीति रिवाज को, हिंदू को खत्म करेंगे, प्रचार करते करते सोशल मीडिया।